साथियों अब नहीं करना पड़ेगा आपको इंतजार, जैसे आप जाते हैं बागेश्वर धाम, क्योंकि मथुरा में ही आ चुके हैं बागेश्वर धाम जैसे बाबा। मैं पर्चा लिखूंगा, या तो बालाजी मुझसे उसी व्यक्ति का पर्चा लिखवाएंगे जिसको बालाजी बुलाना चाहते होंगे, या मैं जिसका पर्चा लिखूंगा बालाजी उसे ही रुकवाएंगे। बिल्कुल बागेश्वर धाम की तरह ही पर्चा बनाना उनका काम है, और हमने पर्चा बना करके बंद करके रख दिया है। लाखों की संख्या में भक्त यहाँ पर उनके आशीर्वाद से, बालाजी महाराज के आशीर्वाद से सही होते हैं, क्योंकि बाबा बहुत से मिली है कि जब से वो खाना भी नहीं खा रहा था, खाना खा रहा है, खूब डोल रहा है, तो बढ़िया काम वो अपना सही हो जाएगा जी यहाँ पे आगे। अब बालाजी जाने और ये बच्ची जाने किसका नंबर आएगा और किसके ऊपर हमारे बालाजी की कृपा होगी, अस्थलेश्वर धाम की कृपा होगी। अब ये 9 जो खड़े हैं धूप में, अब जाने किसके ऊपर बालाजी का आशीर्वाद होगा और किसकी समस्या को बालाजी सुनेंगे। बेटा ये जो खड़े हैं ना, इनमें से एक को किसी को भी बुला के लिया जा, अपने मन से किसी को भी लिया, तेरा जिसको। अब बच्ची जा चुकी है यहाँ से, आप देखेंगे यहाँ पे बच्ची निकल चुकी है और एक व्यक्ति को ये लेके आएगी। अब कौन सा बालाजी को तो महाराज आपके सामने खड़े होकर चलना पड़ेगा आपकी समस्या को दूर करने के लिए। और ये कलयुग के वो प्रत्यक्ष देवता हैं, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध, जगत उजियारा। ठीक है, आप जो प्रश्न पूछेंगे वही प्रश्न आपको पर्चे में मिलेगा। ठीक है, अभी महाराज जी ने जो पर्चा लिखा हुआ है, महाराज जी यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, देखें आप यहाँ पर बिल्कुल आसानी सी रहते, भैया भैयन में दोनों में ऐसी मनमुटाव से रहते। अच्छा, और लड़ाई दंगा सब ऐसी घर में चल रहा है। 100 रुपया देने पड़ते हैं, मतलब प्रसाद के। इसमें 4 लड्डू मिलेंगे, एक नारियल मिलेगा, और नारियल को सारे के नहीं उसके और मतलब चढ़ा देते हैं। अभी हम चल रहे हैं अस्थलेश्वर बालाजी के दरबार में, और वहां जाने के लिए अगर आप इधर देखेंगे तो ये रोड जा रहा है आगरा के लिए, और अगर आप इधर से देखेंगे तो ये दिल्ली और मथुरा की तरफ से आ रहा है। और जिस स्थान पर अभी हम खड़े हैं ये है फरे, और फरे से ये वाला जो रोड जा रहा है, आप ये सामने देखेंगे छोटा रोड, यहीं से थोड़ा सा ही चल के हमें सीधे हाथ की तरफ, राइट हैंड की तरफ मुड़ना है, और सीधे हम यमुना जी के किनारे। अभी आप ये देख रहे हैं, अभी हम इस स्थान पे खड़े हुए हैं जहाँ से हम लगभग 500 मीटर दूरी तय करके यहाँ से इस रोड से आ चुके हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे ये बोर्ड लगा हुआ है मखदूम जाने के लिए, लेकिन हमें मखदूम नहीं जाना है, हमें जाना है इधर वाली साइड में। और यहाँ से बिल्कुल ठीक सामने अगर आप इधर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर ये जो जंगल दिखाई दे रहा है, हमें बस इसी स्थान पर जाना है। यहाँ से शमशान घाट के पास में ही, शमशान घाट के बिल्कुल पीछे ही अस्थलेश्वर बालाजी धाम है, वहीं पर हम पहुँचते हैं और करते हैं वहाँ के कैसे बाबा पर्चे बनाते हैं, कैसे लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और संपूर्ण जानकारी प्राप्त संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल के माध्यम से करें। जय जय श्री राधे बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, मैं मनोज ब्रजवासी संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम आपको ऐसे स्थान पर लेकर आए हैं जहां पर बागेश्वर वाले बाबा जैसे पर्चा बनाते हैं, इसी तरीके से सभी भक्तों की इच्छाओं को पूर्ति करने वाले बालाजी महाराज के दरबार में हम आए हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये है अस्थलेश्वर धाम। अस्थलेश्वर धाम जितने भी भक्त होते हैं उनकी सभी समस्याओं का समाधान यहाँ पे होता है, चाहे कैसी भी का काम नहीं बन रहे हैं और नौकरी नहीं लग रही है या नौकरी नहीं मिल रही है किसी। महाराज जी आ चुके हैं दरबार में और अभी यहाँ पर महाराज जी का स्वागत किया जा रहा है। अनेकों भक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं महाराज जी से अपनी समस्याओं का समाधान जानने के लिए। श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी दूर दराज से चल करके अस्थलेश्वर धाम में आए बालाजी महाराज से प्रार्थना करते हैं सबके घर में मंगल हो, सबके घर में आनंद हो। जिन जिन मनोकामनाओं से यहाँ आ रहे हैं और जैसी भाव और जैसी नियत से इस दरबार में आ रहे हैं, बालाजी उसके ऊपर उसी भाव से देने का काम करें, उसके ऊपर उतनी ही कृपा बालाजी की बनी रहे। जो जैसी नियत से आ रहा है, जैसे भाव से आ रहा है, जैसी श्रद्धा से आ रहा है, उसको बालाजी वैसा ही देने का काम करें। बोलिए अस्थलेश्वर धाम की, बोलिए काली मैया की
जय जय श्री राधे। अर्जी लगाने वाले हों वो खड़े हो जाएं अपनी अपनी जगह पर। वहाँ अर्जी का सामान है, वहां से अर्जी का सामान लेकर के मंदिर में पहुंचिएगा और अपनी अपनी अर्जी लगाइएगा। सभी मंदिर पर पहुंच करके अर्जी लगाइएगा, वहां अर्जी का सामान लीजिए। यहाँ पर देखेंगे महाराज जी पर्चा लिख रहे हैं और यहाँ पर हाँ जी राम मोहन जी, जो आप हमसे पूछेंगे वो बात आपने हमको बताई है या नहीं बताई है? पक्की बात है? ठीक है, आपका हम पर्चा बना रहे हैं, ठीक है। आप जो पूछेंगे वो इस पर्चे पे पहले ही लिखेगा, ठीक है। आप जो प्रश्न पूछेंगे वही प्रश्न आपको पर्चे पे मिलेगा, ठीक है। महाराज जी अब यहाँ पर पर्चा लिख रहे हैं और अभी कुछ ही देर में यहाँ पर जो श्रद्धालु भक्त आए हुए हैं उनका पूरा ब्यौरा महाराज जी देंगे, क्या ये पूछना चाहते हैं। हालांकि अभी ये व्यक्ति यहाँ पर बैठे हुए थे और किसी को भी इन्होंने कुछ भी नहीं बताया है, केवल महाराज जी अब पर्चे में जो लिखेंगे वही ये बोलेंगे। ऐसी कृपा है यहाँ पर बालाजी महाराज की। तो अभी महाराज जी ने पर्चा लिख लिया है और जानते हैं अब क्या इनकी समस्या है और क्या पर्चे में लिखा हुआ है। पर्चा लिख के महाराज जी ने अभी अंदर रख दिया है, अब प्रारंभ होता है। ऐसी परेशानी चल रही है साहब, थोड़ी ऐसी पहले थे नहीं वैसी डगमगा ऐसी रही है, थोड़ी परेशानी। नौकरी भी कर रहा हूँ तो। बोले बालाजी महाराज की जय। हमने आपका पर्चा बनाया है, अभी हम आपको पढ़ाएंगे। हमने आपके पर्चे पे लिखा है बेटे की नौकरी को लेकर के बहुत परेशान है और आप अपने घर की परेशानी को लेकर के भी बहुत परेशान हैं। अब आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, आराम से आइएगा, पढ़ा देंगे हम आपको राम मोहन जी। और आप इसका वीडियो में लेना चाहें तो वीडियो। अभी महाराज जी ने जो पर्चा लिखा हुआ है महाराज जी यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, ये देखें आप, यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, आप देखें। तुरंत की तुरंत महाराज जी ने, आप काफ़ी दूर जाते हैं और वहाँ जाके आपको अगर भूत प्रेतों से या अपनी समस्याओं से कोई भी छुटकारा नहीं मिलता है तो यहाँ बालाजी महाराज के दर्शन करके आप, और महाराज जी यहाँ पर शनिवार के दिन ही बैठते हैं और समस्याओं का समाधान करते हैं। बालाजी महाराज समस्याओं का समाधान करते हैं। बोल बालाजी महाराज की जय। इन्होंने अगले शनिवार को आप आए थे, इन्होंने अर्जी लगाई थी, इनके उसका पर्चा बना था। तो पर्चे में क्या परेशानी बताई थी हमने? ये ऊपरी चक्कर बताए। अच्छा, अब उसको यहाँ आने के बाद 8 दिन में कितना रिलीफ मिला है? बहुत बार आराम इतना मिले हुआ कि वो खाना वगैरह सब खा रहा हो टाइम पे। अच्छा हाँ, चलो बालाजी कृपा करें, चाहो सब बढ़िया हो। 8 दिन में बालाजी महाराज से उनको काफ़ी ज़्यादा राहत मिली है। बहुत मिली है कि जब से वो खाना भी नहीं खा रहा था, खाना खा रहा है, खूब डोल रहा है, तो बढ़िया काम वो अपना सही हो जाएगा जी यहाँ पे आगे। ऐसा आपको विश्वास है? हाँ, विश्वास है, जब तो आपके पास दोबारा आए। विश्वास नहीं होता तो हम क्या बात है। चुप हो जाओ, अभी कुछ बात हुई नहीं, कुछ भी हुआ नहीं, उससे पहले आप दुखी हो रही हैं। दाता के दरबार में सभी खड़े कर जोर, और देने वाला एक है और मांगत लाख करोड़। देने वाला केवल एक है और मांगने वालों की भीड़ लगी है। तो दुखी मत होइएगा, उससे रोइएगा, और उससे जो रोया है वो हंसता हुआ यहाँ से गया है। जोर से बोलो, अब बोलो मत। और जो बात है वह खुल के बोलो, जोर से बोलो, और एकदम जो बात है वह खुल के बोलोगी तो वही बात मैं आप पे पढ़ाऊंगा। घर में और आप जो आदि पूछोगी, अभी आप आदि पूछ रही हो, जाके हमारे वो पता है, मैंने लिख ली है ज्यादा, तुम पूछ रही हो आदि। तो आदि को ही फिर तुम 2 दिन पीछे मुँहते वहाँ कमरा के गेट पे खड़े हो, जो कहेंगी कि जिवारी बात तो मेरी वही नहीं, तो जी तुमने पूछी नहीं तो जी बालाजी तक पहुंची नहीं। जाए पहले सोच लियो, यहाँ शर्म बिल्कुल मत करो, साफ बोलोगी। कहते ना, साफ बोलेगो सुखी रहेगो, साफ बोलेगो सुखी रहेगो। तो बोलो। वही घर में परेशानी सी रहते हैं, भैया भैयन में दोनों में ऐसी मनमुटाव से रहते। अच्छा, और लड़ाई दंगा सब ऐसी घर में चल रहा है। बस यही परेशानी, जाके अलावा कोई ना, और तो कोई ना है। बस यही परेशानी बच्चों की, और कोई घर में परेशानी और बच्चों की परेशानी, इसके अलावा कुछ नहीं है।
बोलिए स्थलेश्वर धाम की जय। बोलो बालाजी महाराज की जय। देख लो बालाजी ने, देख लो ठंडा ठंडा कर दिया ना, कर दिया। और देख लो पल्लंग खेतन में धूप ने कर रही है। आपका पर्चा लिखा है, घर में आपके परेशानी चल रही है, शारीरिक पीड़ा रहती है, बच्चों में परेशानी रहती है। ये दोनों लाइन पढ़ लेते हैं, आप आइएगा, इनको पढ़ के बताइएगा ये बात लिखी है नहीं लिखी है। जो हम पढ़ाएं बस वही पढ़ना, और कुछ मत पढ़ना आगे पीछे, ठीक है। क्या लिखा हुआ है पर्ची में? घर में परेशानी है, बच्चों में परेशानी है। यही सवाल इन्होंने पूछा था बस। ज्यादा इन्होंने तो वो ये केवल एक पर्चा, और बालाजी की कृपा से, बालाजी की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से जिसको इन 9 में से रोका जाएगा, जिसको हमारे पास लाया जाएगा, वो पर्चा उसी का निकलेगा। यही बालाजी की कृपा है। देखिए कुछ जैसे पत्रकारगण, मीडियागण कहते हैं कि महाराज के पास माइंड रीडिंग की कला है। माइंड रीडिंग की कला है, अगर ये माइंड रीडिंग की कला होती तो 9 व्यक्तियों में से विदाउट टाइम पर्चा लिखना, और 9 व्यक्तियों में से पर्चा एक का लिखना। अब एक आदमी को खड़ा करके तो किसी की माइंड रीडिंग की जा सकती है, अब 9 लोगों को खड़ा करके माइंड रीडिंग हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। 9 लोगों को खड़ा करके माइंड रीडिंग कभी नहीं हो सकती, और 9 लोग भी मेरे सामने नहीं खड़े, बालाजी के सामने खड़े, मैं किसी का चेहरा नहीं देख रहा हूं, और मैं पर्चा लिखूंगा। या तो बालाजी मुझसे उसी व्यक्ति का पर्चा लिखवाएंगे जिसको बालाजी बुलाना चाहते होंगे, या मैं जिसका पर्चा लिखूंगा बालाजी उसे ही रुकवाएंगे। यही एक बालाजी का चमत्कार है, और यही एक बालाजी की कृपा है। बोलिए स्थलेश्वर धाम की। भैया ये हाथ जोड़ के जो खड़े हैं, आप भी एक साइड में खड़े, इनके साथ ही खड़े होइए, अलग खड़े मत होइएगा, आगे पीछे खड़ा मत होइएगा। कोई छोटी सी बच्ची है इस दरबार में, कोई छोटी सी बच्ची को लेकर के आओ। इस बच्ची के घर में से तो कोई नहीं खड़ा है, इसमें इसका कोई बच्चे का तो नहीं खड़ा है, रिश्तेदार तो नहीं खड़ा है, तो ठीक है भेज दो इधर। अभी एक बच्ची आ रही है, और महाराज जी अब बताएंगे कि कौन सा व्यक्ति आएगा, क्योंकि ये बच्ची ही अभी पहले पर्चा लिखेंगे, तब यहाँ पे पहले पर्चा लिखिए, हम उसी बंद करके व्यक्ति को रखेंगे, पकड़ के तो लाएगी। कि बालाजी हमारा नंबर ले, हम पे कृपा करें तो उसी का नंबर आएगा, ज्यादा होगी उसका नंबर आएगा। अभी बालाजी महाराज के सामने 9 व्यक्ति खड़े हुए हैं, और महाराज जी पर्चा लिख रहे हैं, और एक बच्ची यहाँ पर खड़ी हुई है। अब जो पर्चा लिखा जाएगा वही व्यक्ति, ये बच्ची को नहीं पता है, और महाराज जी भी यहाँ पर केवल पर्चा लिख रहे हैं, लेकिन ये बात किसी को नहीं पता है कि कौन सा व्यक्ति आएगा। यही चमत्कार अभी आप देखने वाले हैं, किस तरीके से ये बच्ची जाएगी और उसी व्यक्ति को लेके आएंगी ये बच्ची जिस व्यक्ति का यहाँ पर ये पर्चा लिखा जा रहा है। तो ऐसा चमत्कार देखने के लिए अब आप हो जाएं बिल्कुल तैयार, क्योंकि अभी होने वाला है बालाजी महाराज का यहाँ पे चमत्कार। क्योंकि यहाँ पर महाराज जी कहते हैं रोगी आए और निरोगी जाए, तो वही आज आप यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिएगा बालाजी की कृपा से हमने पर्चा बना करके बंद करके रख दिया है। अब बालाजी जाने और ये बच्ची जाने किसका नंबर आएगा और किसके ऊपर हमारे बालाजी की कृपा होगी, स्थलेश्वर धाम की कृपा होगी। अब ये 9 जो खड़े हैं धूप में, अब जाने किसके ऊपर बालाजी का आशीर्वाद होगा और किसकी समस्या को बालाजी सुनेंगे। बेटा ये जो खड़े हैं ना, इनमें से एक को किसी को भी बुला के लिया जा, अपने मन से किसी को भी लिया, तेरा जिसको मन। अब बच्ची जा चुकी है यहाँ से, आप देखेंगे यहाँ पे बच्ची निकल चुकी है और एक व्यक्ति को ये लेके आएगी। अब कौन से को लेके आती हैं ये देखें। अब बालाजी महाराज की जो कृपा है ये देखें। इस बच्ची ने एक महिला को यहाँ पे पकड़ लिया है और लेके अब जो आ रही हैं। तो चलते हैं महाराज जी, अब पता चलेगी किसका पर्चा है और क्या है और इनकी क्या समस्या है। धंधे पानी की, बस केवल धंधे पानी की समस्या है और कोई समस्या है आप? बस पहली ही समस्या है, सबसे पहली तो
समस्या है। ईश्वर धाम की जय। एक बात हम आपको बताएं, जिसे ये बच्ची लेने गई थी वो भी हमारी ही इच्छा से लेने गई थी, क्योंकि पर्चा तो हमने पहले ही इनका बना के रख लिया था। एक कन्फर्म तय है, जिसे हम चाहते हैं उसे वही बुला के लाएगा। क्योंकि एक चीज बताइए, 9 में से 9 का पर्चा हम कैसे लिखेंगे? लिखेंगे तो एक ही का पर्चा। जिसकी हम चाहेंगे, जिसका बालाजी हमारे ऊपर आदेश करेंगे, हम उसी का पर्चा लिखते हैं और वो बच्चा भी हमारे ही इशारे पर चलता है। जहां हम उसे भेजेंगे वो वहां जाएगा। यही एक बालाजी की कृपा है। और यही देखिएगा, आपका पर्चा हमने बनाया है, हम बताएंगे। आपने जो पूछा उसके अलावा हम आपको बताते हैं। जो हमारे बालाजी का आदेश आया है वो बनाया है। आपके घर में बहुत बड़ी परेशानी इस समय आर्थिक रूप से चल रही है। हम अस्थलेश्वर धाम में आ चुके हैं। महाराज जी कैसे भक्तों की यहाँ पर उनकी जो समस्याएं होती हैं उनका कैसे समाधान करते हैं, कैसे यहाँ पर पर्ची लगती है। क्योंकि ये जो धाम है ये सिद्ध धाम है। यहाँ पर जो भी आया है, रोगी आया है और निरोगी गया है। तो जानते हैं महाराज जी के श्री मुख से और पवित्र हृदय से कैसे भक्तों की यहाँ पर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जय बालाजी। जय बालाजी की। आप अस्थलेश्वर धाम में आए हैं, आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और आपसे ये आशा करते हैं कि इसे आप जन जन तक जो पहुंचा रहे हैं इसमें आपका भी सहयोग है। क्योंकि अगर एक व्यक्ति धर्म के क्षेत्र पर आता है तो आप भी उसमें धन्यवाद के पात्र हैं। और बाकी यहाँ सब कुछ जो होता है वो बालाजी की कृपा से होता है। बालाजी के कहते हैं, महाराज जी मेरे सामने खड़े होते हैं, मैं एक पर्चा लिखता हूँ और वो जो पूछना चाहते हैं या तो बालाजी की कृपा है कि वो जो क्या है कि बालाजी मुझे ऐसा कहते हैं कि इसकी ये समस्या है, ये भगवान जानता है और बाकी मुझे कुछ नहीं पता। हफ्ते बाद आते हैं, बोलते हैं महाराज जी हमारी समस्या का समाधान हो गया, महाराज जी हमारी ये समस्या दूर हो गई। कैसे क्या हो रहा है? ये करने वाले संकट मोचन बालाजी हैं और उन्हीं की कृपा से सब कुछ होता है। प्रूफ दिखाएंगे कैसे महाराज जी एक पर्चा पे उसकी सभी जी अभी यहाँ से चल रहे हैं। और अर्जी कैसे लगती है महाराज जी यहाँ पे? अर्जी कैसे? बेसन के लड्डू होते हैं, नारियल को 7 बार उनके सिर पे से घुमाया जाता है। बाद में बालाजी की उस व्यक्ति की समस्या वो बालाजी की समस्या हो जाती है और बालाजी उस समस्या का निदान अपने आप कर। रोज दरबार लगाते हैं या हफ्ते में, महीने में एक बार? शनिवार को, केवल शनिवार ही शनिवार दरबार लगता है। हर शनिवार को दरबार यहाँ लगता है। महाराज जी हमने आपकी भागवत भी कई सुनी है, तो आप जान कर देते हैं? भागवत में भी दरबार लगाते हैं। एक दिन का दरबार तो मंगल के दिन हम दरबार लगाते हैं और आवश्यक है वो पढ़ेगा ही पढ़ेगा। तो हर मंगलवार को जहाँ भागवत में मंगल पड़ेगा उस दिन हम आपकी भक्ति डगमगा रही है, हिल रही है। और आपको जिस समय ये पूर्ण विश्वास हो जाएगा, आपको पूरा भरोसा हो जाएगा कि जो मैं प्रार्थना बालाजी से करूंगा और वो मेरी प्रार्थना पूरी होगी, तो उसी दिन समझ लेना आपकी प्रार्थना पूरी होगी। बालाजी महाराज की जय। वो संकट मोचन दरबार की जय। केवल आए, बालाजी की धूप बत्ती अगरबत्ती करे, माथा टेके, आरती ले और आरती लेके अपने घर चले जाए। 1 रुपया कहीं न चढ़ाएं, कोई जरूरत नहीं। पर एक बात बताइए, बालाजी के सामने तो आप बालाजी को ये दिखा दो कि मैं छोड़ूंगा नहीं। जब तक तुम मुझे साथ मेरे नहीं खड़े होंगे और मेरी समस्या को दूर नहीं करेंगे, मैं भी। महाराज एक बात बताऊं, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो तो सुजान। अगर आप
भगवान बालाजी को तो महाराज आपके सामने खड़े होकर चलना पड़ेगा आपकी समस्या को दूर करने के लिए। और ये कलयुग के वो प्रत्यक्ष देवता हैं, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध, जगत उजियारा। और कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जाते है टारो, और बेग हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारा। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते आप, इसी चौपाई को रटते रहो, बस इसी को बोलते रहो, बालाजी की तस्वीर ले लो और इसी चौपाई को बोलते रहो, केवल इसी चौपाई को रटते रहो खाली बैठे बैठे। आप देखिएगा समस्या, कौन कहता है समस्या भागती नहीं, समस्या तो किलोमीटर दूर चली जाती है। बोलिए स्थलेश्वर धाम की, बोलो श्री यमुना मैया की जय जय श्री, जय जय श्री। आज जिन जिन लोगों की अर्जी लगी है, आज जिन जिन भक्तों की अर्जी लगी है, वो अगले शनिवार में एक झाड़ू, आटा, सरसों का तेल ये अपने दरवाजे पर 7 बार उसार करके और बालाजी के चरणों में आने वाले शनिवार को अर्पण करें, ठीक है। और बाकी जिन जिन लोगों की प्याज, लहसुन, मीठ, मदरा इत्यादि जो हमने परहेज बताए हैं, अगर आप इन चीजों का इस्तेमाल करेंगे, सेवन करेंगे तो आपकी बुद्धि मलिन हो जाएगी, भ्रष्ट हो जाएगी। क्योंकि बालाजी के दरबार में पवित्रता के साथ आप आइएगा, और या फिर आप दरबार बिल्कुल नहीं आइएगा। अगर इन चीजों का सेवन करोगे तो आप दरबार बिल्कुल मत आइएगा, शुद्धता के साथ आइएगा, पूरे विश्वास के साथ आप आइएगा। और मैं पूरे विश्वास से कहता हूं कि आपको सफलता जरूर मिलेगी और आपकी समस्या का समाधान भी होगा। बोलिए बालाजी महाराज की, बोलिए स्थलेश्वर धाम की जय जय श्री, जय जय श्री। अब देखिए बालाजी की आरती होगी। आप लोग जब तक एक पाठ सब शांति से बैठ करके, जितने भी इधर उधर बैठे हैं सब शांति से बैठ करके एक पाठ हनुमान चालीसा का सब लोग सामूहिक करेंगे। सब लोग बनवारी खड़े होकर सबसे हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। मथुरा के बीच में फरे पड़ती है, वहाँ से फरे से और तुमको जमुना जी रास्ता पूछना चाहिए अस्तर घाट के लिए। अस्तर घाट पे गौशाला है, और गौशाला के पास हमारे बालाजी हैं। यहाँ ये मोटरसाइकिल से आ सकते हो या कोई टेम्पू लेके आ सकते हो फरे से। यहाँ पर निजी वाहन है तो आराम से फरे पे आके पूछने में जमुना जी पे पहुँच जाना है कौन से रास्ता है सलेमपुर घाट पे। यहाँ पे महाराज जी अर्जी लगाने का क्या सिस्टम है, कैसे यहाँ पर जो भक्त आते हैं इतने, ये अर्जी कैसे लगाते हैं? लगाते हैं जैसे कि 100 रुपया देने पड़ते हैं, मतलब प्रसाद के। इसमें 4 लड्डू मिलेंगे, एक नारियल मिलेगा, और नारियल को उसार के नहीं उसके और मतलब चढ़ा देते हैं महाराज जी पे। लड्डू का भोग लगा देते हैं, भोग लगा के नहीं अपना उसे वापस दे देते हैं। वो अपना घर बच्चों को बांटे खिला दे आराम से। हाँ, पर्चा बनता है वो कैसे बनता है महाराज जी, कैसे बालाजी महाराज कृपा करते हैं उन भक्तों पर पर्चा बनवाने के लिए? तो भक्तों वास्तव में बालाजी की मेहर है ये तो। जब उनके दिमाग में बैठ जाते हैं वो जाके नहीं तो वो पर्चा बना देते हैं। महाराज जी यहाँ पे प्याज लहसुन जो खाने वाले व्यक्ति होते हैं उनका काम बालाजी महाराज नहीं करते? नहीं नहीं, पसंद नहीं है, पसंद ही ना है उन्हें जी। प्याज लहसुन दारू वगैरह ये तो पसंद ही ना है उन्हें, तो पहले मना कर देते हैं महाराज जी कि ये चीज़ मत लाना खाने के लिए, बंद कर देते हैं। अभी महाराज जी आ चुके हैं और आरती होगी यहाँ पर। और जब भी आप यहाँ पर आएँ तो इस स्थान पर आप आके बड़ा ही आनंद महसूस करेंगे। अभी आरती होने ही वाली है, कुछ ही क्षणों में यहाँ पर आरती शुरू होने वाली है।
की मैया की जय। बोले बाबा की जय। बोले यमुना मैया की जय। बोल गुरु महाराज की जय। बोल नंगा बाबा की जय। बोल बोले बाबा की जय। जय जय श्री राधे। चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। करनौ रघुवर विमल यशु जो दायक संसार। बुद्धि संजानिने सुन लो पवन कुमार। वरद विद्यादे मोहि बलो करे सुविकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा। अभी हम खड़े हुए हैं यहाँ रोड पर, जहाँ पे कुछ महिलाएं अभी बाबा के धाम से आई हैं। पूछते हैं उनसे कि क्या वास्तव में ही इनको चमत्कार दिखाई देता है या हो रहा है। राधे राधे माँ। राधे राधे भैया, खूब है रो भैया, हमारी तो सब मनोकामना पूरा नहीं रही। हाँ, आपको क्या समस्या थी यहाँ पे आने से पहले? समस्या जी के बालक बच्चे जे ऐसे ही उल्टे सीधे काम, घर परेशानी दिक्कत भैया हमारी तो सब दूर है। हाँ, आपकी भी मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं यहाँ पे आके? ये शांति है बाबा घर में, बाबा की कृपा से, बालाजी महाराज की। हाँ, शांति है बाबा, खूब शांति है। आपकी क्या समस्या थी? अब वो तो घर की समस्या बाबा, तुम जानते होते ही है, वो सही हो जा रही है सब हौले हौले। हाँ, तो आप भी यहाँ पर अपनी समस्याओं को लेकर आई थी? क्या दिक्कत थी आपको? बच्चा परेशान रहता है, वो पीत खाता है, हाँ कलेश करता है। यहाँ पे आने के बाद उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया है? हाँ, कम कर दो। अभी यहाँ पर कुछ और श्रद्धालु हैं, उनसे भी जानते हैं कि बाबा यहाँ पर सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर रहे हैं। साथियों, आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि यहाँ पर जो अर्जी लगती है, आप पहले आएंगे, पहले एक बार अर्जी लगा देंगे, उसके बाद फिर आपका एक हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद, जैसे एक शनिवार आए आप या दूसरे शनिवार आए, तो आपका नंबर आ जाएगा और आपका पर्चा भी बन जाएगा। और तब तक आप यहाँ पर आते रहें और यहाँ पे बालाजी महाराज के दर्शन करते रहें। सभी की समस्याओं का समाधान केवल बालाजी महाराज ही करते हैं। यहाँ पे तो महाराज जी भी कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो कुछ हैं वो बालाजी महाराज हैं। तो ऐसे ही अद्भुत दर्शनों के लिए आपको आगे मिलते हैं। तब तक आप इस वीडियो को शेयर करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। जो परेशान है उसके पास तो ये वीडियो हर हालत में पहुँचना चाहिए। राधे राधे, जय बालाजी महाराज।